नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं नोचिंग और निकिंग। देखिए, नोचिंग और निकिंग जो है वो ऑर्चार्ड के अंदर, बाग के अंदर की जाने वाली एक महत्वपूर्ण क्रिया है, लेकिन इसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि नोचिंग क्या होती है और निकिंग क्या होती है, इसका कुछ परिणाम आएगा या नहीं आएगा। तो ये ही चीज क्लियर करने के लिए मैंने एक छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए तैयार किया है, जिसमें मैं नोचिंग और निकिंग में डिफरेंस बताऊंगा और इसके फायदे क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो नोचिंग और निकिंग को हम एक प्रूनिंग मेथड बोलते हैं, यानी एक काट छांट की विधि ही कहते हैं। ठीक है, आपको ही पता है प्रूनिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है, वो एक क्रियात्मक होता है, यानी फंक्शनल उद्देश्य होता है। तो ये भी किसी फंक्शन को इनक्योरेज या डिक्योरेज करने की, यानी उसको प्रेरित करने की या उसको रोकने की एक तरह की क्या है, काट छांट है, जो नोचिंग और निकिंग है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोचिंग क्या होता है और उसके बाद में हम बात करेंगे निकिंग क्या होता है। देखिए, नोचिंग क्या होता है, पहले तो मैं सिंपली बता देता हूं नोचिंग होता क्या है। अगर किसी बर्ड यानी कलिका के ऊपर आप वी शेप का कट लगाते हो, साफ तीखा चाकू लोगे बिल्कुल, और उससे क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसे तिरछा वी शेप का कट लगा दोगे, जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, समझ गए होंगे, या यहां पे आपको क्लियर दिख रहा है तो आप यहां देख लीजिए, एक ही बात है। अब देखो, इस कट लगाने का फायदा क्या है। कट को लगाने का फायदा यह है कि ऊपर से नीचे की तरफ कुछ ऐसे स्प्रेसिंग हार्मोन्स, यानी जो वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन्स आते हैं, उनके नीचे की तरफ गति को, यानी नीचे की तरफ उनके फ्लो है, उनको रोक दिया जाता है। ये कट लगाओगे तो ऊपर से जो वृद्धि रोधक हार्मोन आएंगे, यानी ग्रोथ स्प्रेसिंग जो हार्मोन्स है वो आएंगे, वो ऊपर ही रुक जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे, यानी उनका प्रभाव इस कलिका पर नहीं देखने को मिलेगा, जिससे इस कलिका से क्या है, नई ग्रोथ जो है, यानी नई शाखा है वो विकसित हो जाएगी, यानी यहां नई शाखा है वो प्रेरित हो जाएगी। अगर ये हार्मोन यहां पहुंच जाता तो ये न्यू ब्रांच है, न्यू सीट है, न्यू ग्रोथ जो है वो इनक्योरेज नहीं होती, यानी नई शाखा है वो यहां प्रेरित नहीं होती। तो इसका जो मेन प्रिंसिपल है, मेन सिद्धांत है, वो तो यही है कि आप क्या करें, ऊपर से जो ग्रोथ रोकने वाले, वृद्धि रोकने वाले, या मैं बोलूं ग्रोथ स्प्रेसिंग जो हार्मोन आते हैं, उनको आपने इस कट को लगाकर चेक कर दिया, उनको रोक दिया है। ठीक है, चलिए, ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। एक तो मेन प्रिंसिपल होता है वो तो ये होता है, लेकिन यहां पे एक चीज और काम करती है। क्या काम करती है? जनरली जब ये कट लगाओगे तो आपको बारक, यानी जो छाल है वो तो पूरी क्या करनी है, कट करनी है। उसके नीचे कैम्बियम ऐदा है, उसको भी काट देना है, और इसमें थोड़ी सी जो व्हाइट कलर की लकड़ी आती है उसको भी क्या कर देना है, काट देना है। तो इससे क्या होगा, नीचे से जो शेप आएगा उसका प्रेशर यहां पे पड़ेगा, क्योंकि वो ऊपर नहीं जा पाएगा इस एरिया का, और उसका प्रेशर जब यहां पर पड़ेगा तो नई शाखा है वो विकसित हो जाएगी, यानी न्यू शूट इनक्योरेज हो जाएगी। तो ये मैं बात कर रहा हूं नोचिंग की। किसकी बात कर रहा हूं? नोचिंग। नोचिंग आप किस लिए करते हैं? नई शाखा को प्रेरित करने के लिए, यानी न्यू शूट को इनक्योरेज करने के लिए। प्रिंसिपल क्या काम करता है? ऊपर से नीचे की तरफ जो वृद्धि रोधक हार्मोन आ रहे हैं, ग्रोथ स्प्रेसिंग हार्मोन जो आ रहे हैं, उनको आप रोक देते हैं, पहला तो ये। दूसरा, यहां पर शेप का प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से भी क्या है, नई ग्रोथ है वो हो जाती है। कट हमेशा शार्प चाकू से लगाना है आपको, अच्छा कट लगे ये, और ये ध्यान रखना है कुल जो तने की मोटाई है, इससे 1/3 गहराई तक कट लगा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे थोड़ा कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा कट लग गया तो फिर आपका तना है वो खराब हो सकता है। तो कट की गहराई कुल मोटाई के 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और नोचिंग आप किसी भी पौधे में कर सकते हैं नई शाखा को प्रेरित करने के लिए। जिस भी कलिका से, जिस भी बड से आप सूट चाहते हैं, शाखा चाहते हैं, उसके ऊपर ऐसा प्रोसेस आप कर दीजिए, उसमें 100% शाखा है वो आ जाएगी, चाहे वो कोई सा भी प्लांट होता है। ठीक है, तो ये बात थी नोचिंग की। नोचिंग समझ गए आप, नोचिंग क्या होता है। अब मैं बताता हूं निकिंग का। देखिए, निकिंग इससे जस्ट अपोजिट एक प्रोसेस है, जस्ट मतलब इसके उल्टी प्रक्रिया है। उसमें हमने क्या किया था, बड यानी कलिका के ऊपर कट लगाया था, इसमें हम कलिका के बड के नीचे कट लगाएंगे। और वैसा ही कट, वी शेप का कट, वही 1/3 से ज्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए, कट वही सेम है लेकिन बड के नीचे। लेकिन इस बार प्रभाव कुछ अलग देखने को मिलेगा। प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? देखिए, जो नीचे से वृद्धि कारक हार्मोन जो होते हैं, जो वृद्धि करने वाले हार्मोन जो ऊपर जा रहे होते हैं,
ये उनको रोक देगा। वृद्धि करने वाले, पहले वृद्धि रोधक को रोक रहा था ऊपर से जो नीचे आ रहे थे, लेकिन इस बार ये क्या कर रहा है कि जो वृद्धि कारक हार्मोन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, बॉटम टू अपवर्ड की तरफ जा रहे थे, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं एक्रोपेटल। देखो एक होता है बेसीपेटल, बेसीपेटल का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ जो मूवमेंट करता है वो बेसीपेटल होता है, और बॉटम से अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल। यानी ये जो एक्रोपेटल मूवमेंट था, एक तरह से ऊपर की तरफ जो वृद्धि कारक हार्मोन जा रहे थे उनको यहां पे रोक दिया, जिसकी वजह से इस बड में वृद्धि नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, यानी यहां से सूट नहीं आएगी, यहां से सूट नहीं आएगी। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस बड के नीचे, देखो कई बार हम पौधा उगाते हैं वो लंबा लंबा बढ़ता जाता है ना, वो लंबा लंबा बढ़ता जाता है, साइडों में शाखाएं भी आ जाती है प्रॉपर, लेकिन तना कमजोर हो जाता है। आप चाहते हैं कि और शाखाएं न निकले, और शाखाएं न निकले, और नीचे जो तना है वो मजबूत हो जाए। पौधा बढ़ता जा रहा है, साइडों में शाखाएं भी निकलती जा रही है, लेकिन तना कमजोर है, तो आप चाहते हैं कि इस बड से नीचे नीचे का तना है और इसके नीचे की जो शाखाएं हैं वो मोटी हो और मजबूत हो। तो इसके लिए आपको जो नई वृद्धि है उसको रोकना पड़ेगा, जो नई वृद्धि है उसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, नई शाखाओं को रोकना पड़ेगा। इसलिए आप चाहते हैं कि इसके नीचे अब और शाखाएं हैं वो न आए, और जो पहले है उनकी मोटाई क्या है, बढ़ जाए। इस बड से आप शाखा नहीं चाहते, इस बड से, जिस भी बड से नहीं चाहते उसके नीचे आप क्या करेंगे, कट लगा देंगे। जिस भी बड से आप शाखा नहीं चाहते उसके नीचे आप क्या करेंगे, ऐसा कट लगा देंगे, जिससे जो वृद्धि कारक हार्मोन ऊपर जा रहे थे वो इस बड पे नहीं पहुंच पाएंगे और इससे शाखा नहीं निकलेगी, जिसकी वजह से इसके नीचे जितना भी तना है वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, और इससे पहले जितनी भी शाखाएं आई है उनमें भी क्या हो जाएगी, थोड़ी मोटाई है वो विकसित हो जाएगी। यानी ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं निकिंग। क्या बोलोगे इसको, निकिंग बोलोगे। निकिंग है वो शाखा निकलने को रोकती है, यानी जो सूट है उसके इनिशिएशन को डिस्करेज करती है, डिस्करेज करती है। क्या करती है, डिस्करेज करती है, यानी उसको रोकने का काम करती है। और नोचिंग में क्या था, नोचिंग में यह था स्टूडेंट कि तना लंबा लंबा बढ़ता जाता है लेकिन शाखा नहीं बन रही है, उसमें एक भी शाखा नहीं आ रही है। आपने अपने बाग में पौधे लगा रखे उसमें ऐसा हो रहा है, या घर में लगा रखे हैं उनमें ऐसा हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि इस कलिका से शाखा है, इस कलिका से शाखा है, जिस भी कलिका से आप शाखा चाहते हैं उसके ऊपर क्या है, कट बना देंगे, तब तो शाखा क्या होगी, इनक्योरेज होगी, यानी विकसित होगी। और अगर आप क्या करेंगे, बड के नीचे कट लगा देंगे तो अब क्या है, शाखा नहीं आएगी, यहां पे डिस्करेज होता है। तो निकिंग के अंदर शाखा आने से रुकती है, डिस्करेज होता है, और जो नोचिंग होती है उसमें शाखा आती है, उसमें क्या होता है, इनक्योरेज होता है। तो ये प्रैक्टिस आप किसी भी पौधे के अंदर कर सकते हैं। चाहे शाखा आने से रोकना चाहते हैं तो निकिंग करिए, और शाखा को प्रेरित करना चाहते हैं तो नोचिंग करिए। और वैसे फार्मर सबसे ज्यादा इसको ग्रेप्स में अपनाते हैं, अंगूर के अंदर नई शाखाओं को प्रेरित करने के लिए नोचिंग की प्रोसेस है वो करते हैं। बाकी आप किसी भी फ्रूट ट्री के अंदर, किसी भी फॉरेस्ट प्लांट जो है यानी जंगली पेड़ है, किसी भी पेड़ के अंदर ये क्रिया करके शाखाओं को प्रेरित भी कर सकते हैं और शाखाओं को रोक भी सकते हैं। प्रेरित करने के लिए नोचिंग करेंगे, और अगर रोकना है तो आप क्या करेंगे, निकिंग करेंगे। तो स्टूडेंट आज के सेशन में हमें बस इसी बात पे डिस्कस करना था। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी और इसका फायदा भी आप लोग उठाएंगे, और ऐसे ही सेशन आपको आगे भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।